इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसका जो एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी का उसके लेसन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज़ क्वेश्चंस आते रहे हैं और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं साइंस में, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी ज़रूर पढ़िए। इससे आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो लेसन 1 है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज में आपको ये ध्यान रखना है, फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें से आप देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वाटर वेपर से वापस वाटर बनाया जा सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगर बर्फ़ को पिघला करके हमने वाटर बना दिया है, वाटर को फिर से बर्फ़ में बदला जा सकता है। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, साल्ट को पानी में घोल दिया गया है। और आगे है कंबसन ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जब आप कंबसन करेंगे तो कंबसन करने के बाद नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो ये सही ऑप्शन है हमारा डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है आपको 4NH3 + 5O2 और यहाँ से ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट आपके बन गए हैं NO एंड H2O, ये इसमें प्रोडक्ट बने हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये किस किस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मतलब क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, इसके साथ ही क्या ये रेडॉक्स है और ये क्या ये न्यूट्रलाइजेशन भी है। तो इनमें से छांटना है आपको। तो इसमें जब आप इसको ध्यान से देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यानी कि हमारे सामने यहाँ ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको सही कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन में सही लिखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, ये बताना है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए यहाँ पर Fe की रिएक्शन हो रही है H2O से, वाटर वेपर के साथ पे हो रही है ये, और आगे बन रहे हैं हमारे Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस रिएक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा है क्या आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आगे वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया है, ये सही बात है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसी तरह से वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड और वाटर का रिडक्शन भी हो गया है, ये भी सही ऑप्शन है इसमें। और इसमें आगे हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, जब वाटर का रिडक्शन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, थर्ड वाला। और वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात सही है। तो इसमें तीन ऑप्शन सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा जहाँ पर हैं आप इसको सही से लगा लीजिए। तो अब ध्यान से देखते हैं हम, तो हमारे जो पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन यहाँ पर है, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन इनमें से एक्सोथर्मिक है। देखिए एक्सोथर्मिक वो होते हैं जहाँ हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जहाँ हीट को इन्वॉल्व किया जाता है, हीट को दिया जाता है रिएक्शन में। तो पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, अगर हम क्विक लाइम की वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, पहला ऑप्शन सही है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस है। तो आगे देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये एंडोथर्मिक है और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ये भी एंडोथर्मिक है। तो इसमें दो ही ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा सही जवाब है इसमें ए,
जो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पर ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 3 बीकर्स लेबल्ड ए बी सी, 3 बीकर हैं जिन पर ए बी सी लिखा गया है और हर एक के अंदर 25 ml वाटर है तीनों के अंदर। फिर आगे क्या किया गया है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 एंड NaCl वर एडिड टू द बीकर्स ए बी सी। तीनों बीकर में फिर NaOH को, CuSO4 को और NaCl को डाला गया। फिर आगे क्या हुआ, इट वॉज ऑब्जर्व, ये देखा गया दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्ड इन बीकर ए और बी। ए और बी में टेम्परेचर बढ़ा है, ए में भी बढ़ा है, बी में भी बढ़ा है। और वेर एज इन केस ऑफ बीकर सी टेम्परेचर जो है वो घटा है, सी में टेम्परेचर घटा है। तो ए और बी में टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब है ए और बी के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है और सी में टेम्परेचर घटा है। इसका मतलब कंटेनर जो सी है, बीकर जो सी है, उसके अंदर टेम्परेचर घटने के कारण है कि उसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। तो आपको इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनने हैं। देखिए इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है अकर्ड, ये बात बिल्कुल सही है, ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। आगे इन बीकर ए बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बात गलत हो गई है। आगे इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है अकर्ड और इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें पहला विकल्प और जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है और बीकर सी में एंडोथर्मिक हुआ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये आपके बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हुआ क्या है, फेरस सल्फेट का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था उसको जो है धीरे धीरे एक एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन वाले कंटेनर में, बीकर में डाल दिया गया है, तो उसका कलर फेड हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा ये KMnO4 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। तो ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से ये बताना है कौन कौन डबल डिस्प्लेसमेंट हैं। पहली इक्वेशन को देखिए, पहली वाली जो रिएक्शन है PB लेड की जो है CuCl2 से रिएक्शन हो रही है, तो आगे बना है PbCl2 और Cu। इसमें तो एक ही डिस्प्लेस हुआ है, तो ये तो नहीं है। Na2SO4 BaCl2, इसकी रिएक्शन होने के बाद BaSO4 और 2NaCl ये बने हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें केवल एक ही आंसर है, ओनली 2। ठीक है, तो आप इसमें जो है केवल बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओनली 2 ही करेक्ट आंसर है। बाकी की किसी भी इक्वेशन में जो है डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में, धूप में रख दिया गया है, तो हुआ क्या है, एक लंबे टाइम के जब बाद रखा गया उसको, तो लंबे टाइम में तो वो ग्रे कलर की हो गई है। तो ग्रे कलर जो सिल्वर है वैसे वो ग्रे कलर की ही होती है, तो लेकिन यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, तो जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यहाँ पर होगा, तो सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगी। तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है AgCl, तो ये ब्रेक हो जाएगा Ag में और Cl2 में। आप इसको बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, तो सिल्वर में और जो है क्लोरीन में ये डिकम्पोज हो गई है, तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर केवल ए ही है, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है।